राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बने रहे। ईश्वर की प्रेरणा ध्यान में और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है उसी यात्रा में आज हम आगे चलते हुए द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का कथा का श्रवण करेंगे। आज ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। इस कथा का हम श्रवण करेंगे। चलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधुओं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट पहले से ही मिल जाया करें और आप इसी प्रकार भगवान की कथा का आनंद ले सकें। चलिए चलते हैं कथा की। ओम वक्रतुंड महाकाय दुर्गोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सचिदानंद कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के तथा आध्यात्मिक आदि देवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तत्वों का नाश करने वाले हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हुए और श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हुए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। याने च ते प्रश्नान् ततो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मता पुंसा शोधव्यादिषु या परा। श्री सुखदेव मुनि जी ने कहा, परीक्षित, तुमने लोकहित में यह सर्वोत्तम प्रश्न किया है। मनुष्यों के लिए सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने के लिए यह प्रश्न श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे ही प्रश्न का आदर करते हैं। शरीर, पुत्र, स्त्री आदि सब असत हैं, परंतु मनुष्य उनके मोह में ऐसा पागलता हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी समझ नहीं पाता। अतः सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी की ही लीला कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि जिस किसी प्रकार से अर्थात ज्ञान से, भक्ति से या अपने धर्म की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। हितवान सांख्य योग्याभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम मते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस भगवत रूप श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन द्वापर के अंत में मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी से किया। मेरी निष्ठा परमात्मा के निर्गुण स्वरूप में है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और मैंने इस महापुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, अतः मैं तुम्हें इसे अवश्य सुनाऊंगा। इसके श्रवण में श्रद्धा रखने वाले की चित्रवृत्ति श्री भगवान के श्री चरणों में शीघ्र लग जाती है। परीक्षित, राजर्षि खटवांग को जब यह ज्ञात हुआ कि 2 घड़ी मात्र मेरा जीवन शेष है, तब तो सब कुछ त्याग कर अपनी चित्तवृत्ति को श्री भगवान में लगाकर अभय पद को प्राप्त कर लिए। राजन, अभी तो तुम 7 दिन तक जीवित रहोगे। इसी बीच में अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर शरीर से संबंधित ममता को काटकर धैर्य के साथ घर से निकल जाना चाहिए। किसी पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र तथा एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। योग धारणा से मन को वश में करके श्री भगवान का ध्यान करना चाहिए। धारण स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब साधक अपने परम कल्याण में आश्रय भगवान को देखता है तो उसे तत्काल प्राप्ति हो जाती है, जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। गच्छाम संध्यायाम योगिनो भक्ति लक्षणा आशु संबद्धते योग आश्रयम भद्रमिक्षता। महाराज, परीक्षित जी ने पूछा, ब्राह्मण, किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार से धारणा की जाती है? शीघ्र ही मन के मैल को मिटा देने वाली धारण का स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस कार्य रूप विश्व का भूत, वर्तमान और भविष्य सबका सब जिसमें दिखलाई पड़ता है वही भगवान का स्थूल या स्थूल और विराट 2 शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरी हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है
वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञानी लोग उनका वर्णन इस प्रकार करते हैं। विराट पुरुष के तलवे पाताल हैं, रसातल उनकी एड़ियां और पंजे हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं और उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल हैं और अतल हैं। भूतल पेड़ु हैं और उनका नाभि रूप सरोवर आकाश है। छाती स्वर्ग लोग है, गला महल लोक है, मुख जन लोग है, ललाट तपो लोग है, मस्तक समूह सत्य लोग है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, कान दिशाएं, शब्द सर्वेंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार नासिका के छिद्र है, गंध घृणेन्द्रियां और ददकती हुई आग मुख है। नेत्र अंतरिक्ष है और देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकों के रात और दिन है। उनका भूविलास ब्रह्मलोक है। तलु तालु जल जिभारस और वेद उनके ब्रह्मारंध्र है। यमदान है, स्नेह दात है, उनकी माया मुस्कान है। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का ओठ, लोभ नीचे का ओठ, धर्म स्तन, अधर्म पीठ और प्रजापति उनके मुतेन्द्रिय हैं। मित्रा, वरुण, अंडकोश, समुद्र, कौरव और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। नाड़ियां नदियां हैं। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बादल उनके केश और संध्या उन अनंत भगवान का वस्त्र है। मूल प्रकृति अवत्य उनका हृदय है। सब विकारों का खजाना मन चंद्रमा है। महतत्व चित्त और रुद्र उनके अहंकार हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नग हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके सड़क आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विराट पुरुष भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है, इसमें अपना चित्त स्थिर कर देते हैं। यान सर्वेश्वर विग्रहयत्या सन्निवेशा कथितो मयाते संध्यार्तेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनाः स्वबुद्धया नो यतो किच्चित्। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।